तो दोस्तों आज हो गई है 24 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा टाले जाएं यूपी के चुनाव। ओमाइक्रॉन के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से की है अपील, कहा जान है तो जहान है। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। इसके फैलने की रफ्तार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए पीएम मोदी और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जीवन रहा तो चुनावी सभाएं और रैलियां तो होती रहेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने इस बाबत आग्रह करते हुए कहा है कि नेताओं और राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए समाचार पत्रों और दूरदर्शन आदि के माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए और चुनाव टालने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ये यहां पर दो टूक करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और यूपी चुनाव टालने की यहां पर अपील कर दी है हाई कोर्ट ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत, बीजेपी का हुआ है सुपड़ा साफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। मतगणना में ताजा खबर मिलने तक कांग्रेस ने 15 में से 12 निकायों पर जीत हासिल कर ली है। नगर पंचायत में बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विजयी उम्मीदवारों को यहां पर बधाई दी है। ये यहां पर दोस्तों जबरदस्त झटका लगा है भाजपा को इस चुनाव में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हिंदू राष्ट्र के नाम पर भड़काते नजर आए हैं चौहान के इमरान, बोले एनएसए कानून के असर मुसलमानों के लिए ही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले देश के संविधान और समाज के सौहार्द की धज्जियां उड़ाने वाला सुरेश चौहान के का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। और वहीं आप लोगों को बताते चले इस वायरल वीडियो में यहां पर अपने मुस्लिम विरोधी गतिविधियों और भड़काऊ भाषणों के लिए चर्चा में रहने वाले सुरेश चौहान के अब खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिला रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को हिंसा करने के लिए भी वह भड़का रहा है। और इसी पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नाक के नीचे हत्या करने की शपथ ली जा रही है। ये हत्यारों की फौज तैयार करने की ट्रेनिंग है। एनएसए जैसा कानून क्या सिर्फ मुसलमानों पर थोपने के लिए ही बनाया गया है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुरेश चौहान के दंगाई बोल सभा में बोले मरेंगे या मारेंगे मगर हिंदू राष्ट्र बनाकर के मानेंगे। ये यहां पर विवादित बयान लगातार दिए जा रहे हैं सुरेश चौहान की तरफ से। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें। कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया है विवादित धर्मांतरण विरोधी बिल। आप लोगों को बताते चलें कर्नाटक विधानसभा में गुरुवार को विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक का शीर्षक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण में शामिल लोगों को जेल भेजने का प्रावधान है। जब विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया तो कांग्रेस के विधायक विरोध में सदन के वेल में प्रवेश कर गए। इस बिल का कांग्रेस के साथ साथ ईसाई समुदाय के नेताओं ने भी जबरदस्त यहां पर विरोध किया था। और वहीं विधेयक पेश होने के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बिल को आरएसएस का एजेंडा बताया है, लेकिन यहां पर बहुमत के चलते बीजेपी ने इस बिल को पारित करवा लिया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग की सख्ती, कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कैंडिडेट अगर उतारा तो अखबार में देनी होगी इसकी जानकारी, बताना होगा
कैसे सही है फैसला, आप लोगों को बताते चले सीईसी सुशील चंद्रा ने चुनाव संबंधित तैयारियों को लेकर के बताया है कि सभी मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को अखबारों, टेलीविजन और वेबसाइटों के जरिए मतदाताओं तक उम्मीदवारों की जानकारी पहुंचानी होगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, साल भर में गरीबों की संख्या हुई है दोगुनी, 6 करोड़ नए गरीब जुड़े हैं। मोदी राज में सिर्फ अंबानी अडानी की ही तरक्की हो रही है। आप लोगों को बताते चले देश में करोड़ों लोग सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार हैं। पीएम मोदी के न्यू इंडिया में तो बीते कुछ सालों से गैर बराबरी बेतहाशा बढ़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले एक साल में भारत में गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 150 रुपए भी ना कमा पाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। देश में 6 करोड़ लोग एक साल के अंदर ही श्रेणी में आ गए हैं। अब देश में गरीबों की संख्या 13.4 करोड़ हो गई है। और वहीं खबर के मुताबिक भारत में 1974 के बाद पहली बार ना सिर्फ गरीबों की संख्या बढ़ी है बल्कि 45 सालों के बाद फिर से मास पॉवर्टी वाला देश बन गया है। ये आंकड़े तब और चिंता का विषय बन जाते हैं जब अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति में दिन पर दिन बेतहाशा बढ़ोतरी की खबरें आती रहती हैं। ये है दोस्तों मोदी का न्यू इंडिया। लगातार देश में गरीबों की संख्या यहां पर बढ़ती ही जा रही है और कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय। एक और अपडेट बताते चलें, अयोध्या में राम के नाम पर मची है लूट। प्रियंका गांधी का आरोप, बीजेपी के नेता और अधिकारी जमीन की लूट में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो पूरी जांच। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के निकट जमीन की खरीद में घोटाला होने और मंदिर ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और शीर्ष अदालत के स्तर पर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी तक की है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि राम मंदिर के लिए देश के तकरीबन हर परिवार ने चंदा दिया। लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। दलितों की जमीन खरीदी गई है जो कि कानून के तहत खरीदी नहीं जा सकती है, यानी कि उनकी जमीन हड़पी जा रही है। जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत अधिक दाम पर बेची गई। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा यहां पर घोटाला हुआ है। ये घेरा है प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी को दिया है ऑफर। बोले तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के बनाइए सरकार, जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप लोगों को बताते चलें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी को एनडीए छोड़ करके तेजस्वी यादव का समर्थन करने का यहां पर ऑफर दिया है। तेज प्रताप यादव ने यहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में बन नहीं रही है, पहले वाली बात अब नहीं रह गई है, डबल इंजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मांझी को लेकर के तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मांझी से बातचीत होती रहती है और वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी जी को हमारे साथ आना चाहिए और तेजस्वी यादव को समर्थन देकर के हमारे साथ मिलकर के सरकार बनानी चाहिए। ये यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने मांझी को ऑफर दिया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ओमाइक्रॉन की दहशत, मध्य प्रदेश में लगा है नाइट कर्फ्यू। शिवराज बोले जरूरत पड़ी तो और भी सख्ती करेंगे। आप लोगों को बताते चले देश भर में ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। ओमाइक्रॉन की संभावित लहर को देखते हुए एमपी में यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह पहला राज्य बन गया है। एमपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी सख्त कदम यहां पर उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, राहुल गांधी ने की है लुधियाना बम विस्फोट की निंदा। कहा दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द की जाए कार्रवाई।
पंजाब के लुधियाना में हुए विस्फोट की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, लुधियाना में विस्फोट बहुत ही निंदनीय है। इसमें मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ यहां पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीबीडी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।